शाम के 6 बज गए हैं। हाँ, 4 घंटे और काम कर लेता हूँ। 4 घंटे की थोड़ी ज्यादा मजदूरी मिल जाएगी तो वो पैसे हमारी जरूरत के काम आएंगे। ये है गरीब भोला, जो एक कारखाने में भारी बॉक्स उठाने का काम कर रहा था। ये बॉक्स इतने भारी थे कि उन्हें उठाने में भोला की हालत खराब हो रही थी। तभी भोला के पास उसके साथी 2 मजदूर रमेश और महेश आते हैं। अरे भाई, भोला घर नहीं जाना है क्या? नहीं रमेश भाई, आज मैं कारखाने में थोड़ा और काम कर रहा हूँ। अरे भाई, भोला सवेरे से एक जैसे हम सब कारखानों के काम किए जा रहे हैं। अगर तुम इतना ही ज्यादा काम करते रहे तो बीमार हो जाओगे। क्या करूं महेश भाई, जीवन में आई गरीबी ने ऐसे परेशान करके रखा है कि हमें सांस लेने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। थोड़े समय बाद रमेश महेश वहां से चले जाते हैं और भोला अकेला कारखाने में भारी बॉक्स उठाने का काम कर रहा था। तभी भोला के पास कारखाने का मालिक हरीश आता है। भोला, तुम घर नहीं गए क्या? मालिक, मैं आज ज्यादा काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है। पर मैंने अब कारखाने में ओवरटाइम बंद कर दिया है। बीते कुछ महीने से हमारा माल ज्यादा नहीं बिक पाया, इसीलिए तुम काम बंद करो और घर जाओ। यह सुनकर भोला दुखी हो जाता है। सोचा था थोड़े ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं बच्चों के लिए स्वेटर ले आऊंगा, पर शायद वो गरीब के जीवन में से यह गरीबी कभी दूर नहीं होगी। तभी भोला कारखाने से बाहर आता है। बाहर अंधेरा हो चुका था। भोला इस कारखाने में 100 रुपए रोज से मजदूरी करता है। यह कारखाना नामपुर गांव में स्थित है। तभी भोला इसी गांव में अपने छोटे से झोपड़े घर में आता है, जहां इस एक कमरे के झोपड़े घर में भोला की पत्नी दामिनी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी और उसकी 2 छोटी बेटियां अनीता पायल चारपाई पर बैठी हुई थी। भोला के घर में एक चारपाई, मिट्टी का चूल्हा और कुछ ही सामान थे। आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? आप तो कारखाने में देर तक काम करने वाले थे ना। करना तो चाहता था, पर कारखाने के मालिक ने ओवरटाइम काम बंद कर दिया है। सोचा था ओवरटाइम करके थोड़े ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो मैं हम सब के लिए नए स्वेटर ले आऊंगा। सर्दी आने वाली है और हमारे पास ना स्वेटर है ना अच्छी रजाइयां। भोला अपने इस परिवार के साथ अपने इस कमजोर से झोपड़े में